बेटे, ये तुम्हारे अंकल उर्फी हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये मेरा नाम अफशीन है। बेटे, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम अंकल उर्फी के पास रहोगी। मैं उन अहमकों में से नहीं हूं जो शुतुरमुर्ग की तरह अपने आप को धोखा देते रहते हैं। मुझे मालूम है कि ये मर्ज लाइलाज है और मुझे ज्यादा मोहलत नहीं देगा। आप कहीं बाहर जाके अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? वहां मलकुल मौत का दाखला बंद है क्या? और मियाँ, मुझे जीने की हसरत भी नहीं। इस बच्ची का मसला जरा सा उलझा हुआ था, तुम्हारी वजह से इधर से भी बेफिक्री हुई। आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर मेरा यह है कि मैंने तमाम कागजात मुकम्मिल करा लिए। सुबह वकील आकर तुमसे दस्तखत करा लेगा, उसके बाद कानूनी तौर पर तुम इस बच्ची के वारिस होगे। आप वो तो दुरुस्त कह रहे हैं, मगर मेरा मकसद है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा। बताने की कुछ जरूरत नहीं है। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना कि इस बच्ची के सौतेले रिश्तेदार काफी गड़बड़ करेंगे, क्योंकि दौलत का मामला है। जी हाँ, मगर शायद आपको ये मालूम नहीं है कि मैंने अभी तक। तुम उसकी तरफ से बेफिक्र रहो। बहुत मासूम, सुलझी हुई और समझदार बच्ची है। जैसा कहोगे वैसा करेगी, कतई परेशान नहीं करेगी तुम्हें। दादा जान, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस कह दिया मैंने। तुम जाओगी बेटे? मैं कयामत तक नहीं जाऊंगी, आप देख लीजिएगा। कयामत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तुमको परसों जाना है। तो आप मुझे जबरदस्ती भेजेंगे? हाँ। कमाल है, मैं तो समझती थी आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी बेटे। मैं वहाँ हरगिज खुश नहीं रहूंगी। तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें यहाँ से क्यों भेज रहा हूँ? इसलिए बहस मत करो। बहस तो मैं जरूर करूंगी और जाऊंगी भी नहीं। बेटे, जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। जब मैं जाऊंगी नहीं तो आप मुझे वापस कैसे क्यों बुलवाएंगे? मैंने आया से कह दिया है कि तुम्हारे कपड़े वगैरह रख ले। मैंने बहुत ये सोच समझ कर फैसला किया है, और तुम्हें मालूम है कि मेरे फैसलों में किसी तरमीम की गुंजाइश नहीं होती। तुमको परसों अंकल उर्फी के साथ जाना है, तैयार रहना बस। A long and well organized drive by Goldwater. हसनात भाई, And हसनात भाई, आप किसी न किसी तरह मेरे भाई होते हैं ना? क्या होता हूँ? देखो, तुम्हें जरा देर को चैन नहीं है क्या? तुम्हें मालूम है मैं कितनी जल्दी डिस्टर्ब हो जाता हूँ? आप ये बताइए, आप मेरे भाई होते हैं या नहीं? अरे तो इसमें मेरा कोई कसूर है क्या? मेरी नानी तुम्हारे अब्बू की चचे की सगी नंद की बेटी थी। बस, तो आप मेरे भाई हुए ना? हो सकता है, लेकिन आखिर तुम्हें काम क्या करवाना है? देखो, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, इस वक्त साफ साफ बता देता हूँ। बाजार कौन भेज रहा है? तो फिर मतलब क्या है आखिर तुम्हारा इस बात का है? और खासकर इस लहजे में जो तुम गुफ्तगू कर रही हो, अब मतलब के बगैर कभी तुमने बात की है मुझसे? मैं आपको कहीं नहीं भेज रही हूँ। दादा जान, हम दोनों को अंकल उर्फी के साथ भेज रहे हैं। हैं? हाँ हाँ, मकान अच्छा है उनका, लेकिन तौर तरीके बहुत बुरे हैं, पहले बता देता हूँ। मैं कभी भी नहीं जाऊंगी, इससे तो जहर खा लूंगी। क्या? अच्छा, तो जहर मंगवाना है मुझसे? मुझे तो पहले शुबा था। आप फिक्र ना करें, जहर खाना होगा ना तो खुद जाकर खरीद कर ले आऊंगी। तो जहर खुद लेकर आओगी? हैं? बाजार से मंगवाओगी? देखो, मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन तुम्हारी आदतें बिगड़ती चली जा रही है। आज जहर मंगवाओगी, कल ना जाने क्या मंगवा लोगी। मेरी तो अजीब जान मुसीबत में है। आपकी क्या मुसीबत है? मरूंगी तो मैं। नहीं, तुम नहीं मर सकती। तुम इस टाइप की नहीं हो। हसनात भाई, हाँ? देखो, दूर से बात किया करो। 1000 दफा समझाया है कि लड़कियों बाजियों को शर्म और हया होना चाहिए उनपे, समझ गई? जेवर है उनका। जी अच्छा। सुनिए, दोनों ऐसा करते हैं, भाग चले। भाग चले? ला हौला वला कुव्वता नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं नहीं भागूंगा, कमाल कर रही हो। बैठ जाइए ना। तोबा, मैंने कह दिया मैं नहीं भागूंगा, चाहे तुम मुझे जान से मार डालो। मेरी बात खबरदार। देखो, गांव से एक लड़की भागी थी, गांव वालों ने पकड़कर लड़के को तो जान से मार दिया था, लड़की की शक्ल बिगाड़ दी थी, समझ गई? अरे तो आप क्या समझ रहे हैं, मैं वैसे नहीं भाग रही हूँ? कमाल है। देखो, मैं ऐसे वैसे किसी किस्म से भी भागने को तैयार नहीं हूँ, मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ। तो आप नहीं जाएंगे ना, मैं अकेली चली जाऊंगी। और दादा अब्बा आपसे पूछेंगे। मुझसे क्यों पूछेंगे?
मैं लिखकर चली जाऊंगी कि आपने मुझे कहा था भागने को। अरे बाबा, खामखा मेरी जान की दुश्मन हो जा रही हो, यानी कि नाहक। मुझे तो शुभ है ये अंकल उर्फी ना दुश्मनों से मिले हुए, तभी तो इतनी जल्दी आ गए लेने के लिए। हाँ, शुभ तो मुझे भी है, कुछ सही आदमी नहीं है ये, शादीशुदा भी नहीं है। मुझे तो यकीन है वो जाते ही पहला काम ये करेंगे कि मुझे मार डालेंगे। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी नहीं कर सकता। मैं चाकू रखता हूँ अपने पास, ये ना, इससे आप उनके नाखून काटेंगे। लाहौल बला खुद, नाखून क्यों काटूंगा? क्या मैं कोई नाई हूँ? भला इससे उनकी गर्दन कटेगी? नामुमकिन, वो मुझे मरने वाले आदमी नजर नहीं आते हैं? भाई, हाँ? ऐसा करें, आज रात को निकल चलें। आज रात को? कहाँ चलेंगे? कहाँ चलेंगे? ताई जुबैदा के चलते हैं, वो गांव में रहती है, मुझे चाहती भी बहुत है। अल्लाह भाई, मैं आपका ये एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगी। नहीं, इसमें एहसान की क्या बात है? मैं तो तुम्हारे लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा दूंगा। अब आप सारा इंतजाम कर लेंगे? मेरा मतलब है जाने वाने का। हाँ, तुम फिक्र ना करो, मैं सारा इंतजाम कर लेता हूँ, बस तुम तैयार रहना, समझ गई ना? और सुनो, ये आमतौर पे लोग किस वक्त भागते हैं? पता नहीं। हाँ, रात को जाते हैं। रात को जाते हैं? अबे ले, क्या हो गया? क्या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है क्या? आपसे इतना नहीं हुआ कि दरवाजे पर आ जाते। इतना भारी सूटकेस उठाकर मुझे यहाँ तक आना पड़ा, जिसके मुझे अंधेरे से डर भी लगता है। अच्छा, तो तुम क्या डरती भी हो? मैं किसी से नहीं डरती सिवाय अंधेरे के। हाँ, कमाल है, यानी कि अच्छा खैर छोड़ो, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो ना। ये सूटकेस कौन उठाएगा? सूटकेस कौन उठाएगा? आप उठाएंगे, और कौन उठाएगा? अच्छा, मैं उठा लेता हूँ। अरे गिर क्यों रहे? अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत भारी है। क्या है इसके अंदर? कपड़े हैं, और क्या है? जल्दी कीजिए, कोई आ जाएगा। कपड़े हैं? क्या लोहे के हैं क्या? ओहो। अच्छा ऐसा करो, ये दीवार फाड़ना पड़ेगा, क्योंकि गेट पर तो चौकीदार है, समझ गई? कोई बात नहीं, जल्दी आप आ जाइएगा देखकर। हाँ, मैं आ जाता हूँ। ऐसा आराम से जाना। क्या कहेगा चौकीदार? ऐसा मैं ऐसे तो उतर रही हूँ, खाम खा के लिए खाने तो चले जा रहे हैं। आते क्यों नहीं है? ये ऊपर नहीं जा सकता, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। भाई, हाँ, अब क्या होगा? अब कैसे चलेंगे? अब ऐसा करेंगे कि पैदल चलेंगे। पैदल कितनी दूर है? ये कोई 12-13 मील होगा। ये क्या इंतजाम आपने? 12-13 मील पैदल चलूंगी मैं। अरे तो इसमें मेरा कोई कसूर है क्या? क्या तुम्हारे लिए हवाजहाज बना देता? टैक्सी वालों से कहा था, उन्होंने मना कर दिया, कह रहे थे जंगल में से गुजरना पड़ता है, हम नहीं जाएंगे। क्या जंगल में से गुजरवाएंगे आप? हाँ, तो इसमें मेरा कोई कसूर है क्या? मैंने जंगल बना दिया है। जंगल में जानवर हुए तो मैं क्या करूँ फिर? कमाल है, मैं जानवरों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, सिवाय मुर्गी के बच्चे के। मैंने कोई जानवर गौर से देखा भी नहीं है। और आपसे उम्मीद ही क्या? 12-13 मील पैदल चलाएंगे और फिर जंगल में से भी गुजरवाएंगे। बच गए तो पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे हमें। तो ताई जुबैदा क्या चलेंगे? उनके यहाँ इतनी जगह है कि 2 कमरे मिल जाए? नहीं, इतनी जगह कहाँ है, बस वो एक छोटी सी झोपड़ी है, वहीं रह लेंगे। आप मुझे झोपड़ी में रखेंगे? नहीं, झोपड़ी में नहीं, वो बराबर में जो वो भैंसों का छप्पर है ना, तुम उसके अंदर रह लेना। भैंसों के छप्पर में? अल्लाह, हाँ। तौबा। अच्छा, तुम भैंसों के छप्पर में नहीं, तुम ऐसा करना, वो जो भूसे वाली कोठड़ी है ना, तुम उसके अंदर लेट जाना, मैं भैंसों वाली छप्पर में लेट जाऊंगा। क्या भैंसों के छप्पर में रहे या आप भूसे में? मैं नहीं जाने लगी आपके साथ। लेकिन आपसे इंतजाम नहीं हो सकता। मैं अंकल उर्फी के साथ चली जाऊंगी। तुम कर क्या रही हो? ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि मार देंगे। हाँ, मैं नहीं, आप नहीं कर सकते। तुम आखिर समझती क्यों नहीं मेरी बात को? समझो तो सही, कमाल लड़की है। इंतहाई हिमाकत आमेज गुफ्तगू कर रहे हो तुम दोनों, नालायक कहीं के। सरकार, खुदा की कसम बेबी घर भर में कहीं नहीं है। तुम चुप रहो जी,
ये कैसे हो सकता है? जाहिर है भाई इधर उधर कहीं घूमने चली गई होंगी। परेशानी की क्या बात है? दादा जान मैं अंकल उर्फी के साथ चली जाऊंगी। ये हसनात भाई से तो लाख दर्जे बेहतर होंगे, ज्यादा से ज्यादा मारी तो डालेंगे। कहिए क्या बात है? आपसे एक बात करना है, 2-3 बातें करना है। आइए बैठिए। अब फरमाइए। सुनिए, मैं जाने से पहले साफ साफ ये बात आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं बहुत गड़बड़ किस्म की हूँ, बिगड़ी हुई। जो मेरा दिल चाहता है वो मैं करती हूँ, और जो दिल नहीं चाहता है ना वो नहीं करती, चाहे कोई कितना भी कहे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो लड़कियों को तो इतना मजबूत होना चाहिए। मैं फजूल खर्च भी हूँ। पैसा हो तो कोई बुरी बात नहीं। गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है मुझे। अच्छा। एक बार मैंने गुस्से में अपने सुतेरे चचा के लड़के का सर फाड़ दिया था। खैर वो था इस काबिल। तो बीवी फिर तो आपने ठीक ही किया। कोई काम वाम भी नहीं आता है मुझे। लोग कहते हैं कि मेरी आदतें बहुत खराब हैं। अरे बात लोग तो बिला वजह तनकीद करते नहीं, वो बिल्कुल सही कहते हैं। तो कहने दीजिए, इसमें हर्जी क्या है? वो लोग कहते हैं मैं जिस घर में जाऊंगी वो घर तबाह हो जाएगा। क्या आप भी मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे? तो जी हाँ, कल सुबह नाश्ते के बाद चलेंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि मैं आपके रोब में आकर जा रही हूँ तो आप गलत समझ रहे हैं। मैं दादा अब्बा से भी नहीं डरती हूँ। ओह, वेरी गुड। और आप कभी मुझे डांटेंगे भी नहीं। अगर डांटेंगे तो मैं फौरन चली जाऊंगी। जाहिर है, जाहिर है। कोई और बात? कोई और होता ना आपकी जगह तो वो मुझे कभी ना लेकर जाता। मेरा भी यही ख्याल है। ये वक्त गजल सुनने का है? क्यों? बुरा वक्त है क्या? भैया आपने गौर नहीं फरमाया, बड़ी अच्छी गजल है और बड़ा अच्छा मिसरा है। यानी कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या? ये सब रशीद की सोबत का असर है, इसीलिए मैं उस लड़के के यहाँ आने के खिलाफ थी। रशीद गा रहा है ये गजल? कमाल करती हैं आप। अच्छा इधर आइए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करना है। जहे नसीब, जहे नसीब, अभी हाजिर हुआ खिदमत अक़दस में। जी फरमाइए। मैं सोचती हूँ कि उस लड़की को मैं अपने पास रख लूँ। क्या 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 क्या, क्या कर लूँ? जरा दोबारा फरमाइएगा, ये जुमला कुछ मोतरजा किस्म का नहीं था। गजल बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है, मेरी बातें जुमले मोतरजा बन जाती हैं। क्या याद दिला दिया है आपने। भाई बेगम साहिबा, एक जमाना था कि गजल तो गजल इशारे किनारे समझ लिया करता था। माशाल्लाह, तो फिर गजल क्यों नहीं मुकम्मल कर ली? गजल तो अधूरी ही रहती है, मुकम्मल तो कसीदे होते हैं, मरसिये होते हैं। वो क्या कह रही थी आप? मेरा मतलब है कि कुछ फरमा रही थी आप। मैं ये कह रही थी कि उर्फी जिस बच्ची को ला रहे हैं ना, उसे मैं अपने पास रख लूं। यानी उर्फी बच्ची को ला रहे हैं, आप रख रही हैं, वो क्यों? भाई उर्फी बच्ची को कैसे पाल सकते हैं, उन्हें इसका क्या तजुर्बा है? जी आप इस चक्कर में न पड़िए, उर्फी हर किस्म की चीज पाल सकते हैं। भाई जो शख्स बत्तखें इतनी कामयाबी से पाल सकता है उससे क्या बात है। और फिर जनाब आपको क्या पड़ी है पराई दर पराई बच्ची को पालने पोसने की? हम कम हैं आपके लिए? अरे उर्फी को क्या मालूम इसमें कितने झंझट हैं। जी मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैं किसी बच्ची को रखना नहीं चाहती। इन्हें मुफ्त का था। भाई पता ही नहीं चलता कि ये बच्चे क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। ओफो, आप समझते क्यों नहीं हैं? एक गैर शादीशुदा आदमी के लिए ये मुनासिब नहीं। अरे रहने दीजिए, हमने कहा है उनसे कि वो गैर शादीशुदा रहें। अरे भाई जहाँ इतनी चीजें पालते हैं वहाँ एक बीवी भी पाल लें। ओफो, उर्फी तो अहमक है, वो समझती है बड़ा आसान काम है, एक आया रख लेंगे सब ठीक हो जाएगा। अरे खून पसीना एक करना पड़ता है। अरे तो करने दीजिए ना, उनके यहाँ होगा खून, अपने यहाँ तो पसीना ही पसीना रह गया। वैसे मैं एक बात बता दूं आपको कि मैं रातों को जागने का कतई आदी नहीं हूँ। जी हाँ, भाई पता नहीं ये बच्चे रात को उठ के क्यों धारते हैं।
अजब खुदा का, जरा से जिस्म से सूर इसराफील की सदा निकलती है और फिर आप उसके बाद कहेंगे कि बच्ची को करवट दिला दीजिए, इसे उल्टा कर दीजिए, इसे सीधा कर दीजिए, इसे लिटा दीजिए। ओफो, मैं तो समझती थी कि आपकी उर्फी से बड़ी दोस्ती। तो दोस्ती का मतलब दुनिया की किसी भी लुगत में खुदकुशी तो नहीं होता। अगर उर्फी ने ये बच्ची पाल ली ना तो बस उनकी शादी हो चुकी। तो उनकी शादी तो वैसे भी हो चुकी। क्या मतलब? नहीं, मतलब ये था कि कोई भी जिंदा या मुर्दा लड़की बहोश व हवास उनसे शादी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अच्छा तो कर ले, मेरा क्या, इसमें खफा होने की क्या जरूरत है, खुद ही भुगतेगी। लेकिन मैं एक बता दूं आपसे कि उर्फी उसे भी बत्तखों के साथ तालाब में छोड़ देंगे तैरने के लिए और खुद बेनियाज हो जाएंगे। अरे तो आपको क्या फिक्र है? भाई मुझे फिक्र ये है कि मुझे ये शोर मचाते हुए मुख्तलिफ किस्म की बदतमीजियां करते हुए बच्चे अच्छे नहीं लगते। वैसे ही कौन सा सुकून है इस घर में? क्या? मैं जरा अभी हाजिर हुआ आपकी खिदमत में। वो है ना, सॉरी अंकल उर्फी आ गए हैं। अरे आ गए? अरे आ गए, घर आ गए, मुबारक हो, मुबारक हो। मम्मी 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 मम्मी, वो बच्ची है ना, बच्ची वो बच्ची नहीं है। अरे हाँ। मंसूर, खुदा के वास्ते। ईमान से मम्मी, और चिड़िया तोते। क्या मतलब ये बच्ची तोता बन गई? अरे आप देख रहे हैं कि बदहवासी। वो है ना, बिल्कुल हद हो गई, यानी कमाल हो गया है। मैंने इतनी तेजी से बढ़ते हुए नहीं देखा किसी को भी, और इतने कम रास्ते। अरे ये क्या वहशत है आखिर? बिल्कुल डैडी वो है ना, देख ले, खुद देख ले। अस्सलाम वालेकुम। ये वो है? बेफे बच्ची। जी हाँ गाजी, ये वो है, मगर बस कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आदाब। आप लोगों को मेरा आना अच्छा नहीं लगा? मैं कह रही थी दादा जान से। नहीं बिल्कुल नहीं, यानी मेरा मतलब है ही नहीं, वो लगा नहीं। बशीर। नहीं लगा। भाई गाजी, वो जो आपने कमरा तैयार किया था ना, वो जरा सा रद्द बदल करके इनको दे दे। यानी ये वो बच्ची है? जी ये वो बच्ची है। अरे भाई क्या कह रही थी आपके बच्ची को हम अपने घर ले चलेंगे हैं? हाँ फैसल मियाँ, ये बहुत गलत बात है। ये बहाना मैं आपका पहले भी सुन चुका हूँ, आपको वक्त पर आना पड़ेगा। ये विटामिन जाया नहीं होते इस तरह, क्यों उर्फी? जी बीबी, मैं आपके लिए विटामिन की गोलियां मंगवा दूंगा, मगर आप ये सेब काट कर और छील कर खाइए। पाँव नीचे रखकर बैठिए। मुझे पहले ही पता था आप यहाँ लाकर मुझे डांटेंगे। आप मुझसे पूछे बगैर घर से बाहर नहीं जाएंगे। इन्हें पूछने के बाद जाने देंगे आप? आप भी दादा जान की तरह डरते हैं। दादा जान जब इतना डरते थे तो उन्हें दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी? सारे घर वालों की मुसीबत हो गई, मेरे अब्बू को घर से निकलना पड़ा। पता है क्यों? उन्होंने लव मैरिज कर ली थी। सुभान अल्लाह, ये हुई ना बात। और मेरी जो दूसरी दादी थी ना, सुना है कि वो बस ऐसी वैसी थी। अच्छा, क्या मतलब ये दादी ऐसी वैसी थी? हाँ, सबको मालूम है। बीबी आप थकी हुई होंगी। अरे काहे की थकावट, बच्ची अच्छी खासी खुशो खुर्रम है। शहीद भाई अभी तो आप मुझसे कह रहे थे कि आपको कहीं बाहर जाना है। मैं गोली मारो बाहर जाने को? बच्ची इतनी दूर से मेहमान बनकर आई, मैं बाहर चला जाऊं? हमें फिर क्या हुआ, कहाँ है तुम्हारी दादी? हाँ, तभी तो मेरे सुतेले चाचा इतने खराब हैं। उनका जो बड़ा लड़का है ना, तो बिल्कुल खबीस है। वल्लाह, बुरी बात है बीबी, ऐसी बातें नहीं करते। जी अच्छा, नहीं कहूँगी अब। मगर वो वाकई खबीस है, आपको नहीं पता है ना अंकल उर्फी? जी तुम्हें साहबजादी, अगर आप इतना जोर दे ही रही हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। खबीस? इसीलिए तो मेरी अम्मी अब्बू वापस नहीं आए और बाद में मुझको दादा जान जबरदस्ती ले आए और अब उठाकर यहाँ भेज दिया। क्या आपको कोई तकलीफ है? नहीं, खैर तकलीफ तो नहीं है, मगर उन्होंने भेजा क्यों? अरे आपकी हिफाजत के लिए भेजा होगा है? मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। मुझे पता है उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा है। क्यों? दादा जान का ख्याल है कि अंकल उर्फी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर ना मेरी शादी कर देंगे, जो मैं ना हरगिज नहीं करूंगी, नामुमकिन। हेलो मंसूर भाई, वो तो नहीं है। वैसे अगर आपको मैसेज देना हो तो दे दीजिए, मैं कज़न हूँ उनकी। वैसे आप कौन हैं उनकी? आवाज़ तो अच्छी खासी है आपकी। दरअसल उनकी जो दूसरी सहेलियां हैं ना,
उनमें से तो चंद की आवाज़ इतनी खतरनाक है कि बस। आपको नहीं मालूम, उनके सारा दिन फ़ोन आया करते। एक वो हैं जो सिर्फ अंग्रेज़ी में बात करती हैं, और एक वो हैं जो गलत अंग्रेज़ी बोलती हैं, और एक जिनकी आवाज़ इतनी बैठी हुई है कि पता ही नहीं चलता कि आदमी की आवाज़ है कि औरत की। ओ, कहीं आप वो तो नहीं जिन्हें वो स्पेशल नंबर कहते हैं? क्या नाम है आपका? नहीं, शायद ये तो नहीं था। ओ ठहरिए, मंसूर भाई आ गए। मंसूर भाई, आपको सहेली का फ़ोन है? हेलो। अरे इतनी जल्दी बंद कर दिया? इनसे क्या कम दोस्ती है आपकी? जी, आपने इनसे क्या फरमाया था, जरा बताएं। मैंने कुछ भी नहीं कहा था। अरे तुम्हें इससे बात करने की जरूरत क्या थी? वो खामखा नाराज हो गई। अरे होती है तो हो जाए नाराज, आपको कोई कमी है? आप किसी और को फोन कर लें। अच्छा, बस रहने दो अपने मशवरे, सारी गड़बड़ करके रख दी। लोग सही कहते हैं, लड़कियां होती बेवकूफ हैं। अरे आपकी सहेलियां होंगी बेवकूफ, और जाहिर है बेवकूफी हैं जो आपको जो आपसे लड़ती हैं बेकार में। और ये जो आपने ढेर सारी दोस्ती बना रखी है ना, इसी से सारी गड़बड़ होती है। अच्छा नानी अम्मा, बस अपने मशवरे रहने दे। अच्छा आप बताइए, सहेली तो एक ही बनाना चाहिए ना? मगर आपकी तो एक भी नहीं है, किसी का फोन भी नहीं आता। हालांकि एक तो जरूर बनानी चाहिए। तुम बहुत बुज़दिल हो। शायद नहीं, यकीनन। और ये जो बुज़दिल लोग होते हैं ना, मुझे बहुत जहर लगते हैं। अच्छा, अरे भाई, तुम्हें शनाज की पार्टी में जाना है, चली जाओ बस। तुम्हें मालूम नहीं है ना, मम्मी मना कर रही हैं। एक बात बताओ, तुम जाना चाहती हो? मम्मी की इजाज़त के बगैर तो मैं नहीं जाऊंगी। या अल्लाह, मैं तुम्हें मम्मी की इजाज़त के साथ भेजूंगी। वो कैसे? सारे रास्ते कभी बंद नहीं हो जाते, एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, समझी? चलो अब। मंसूर भाई, मम्मी वगैरह चली गई सब? वो लोग तो गए पार्टी में, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? ओहो, क्यों, क्या बात है? भाई हमें भी जाना था ना। अच्छा तो जाओ ना, सर पे खड़ी हुई हो। यार देखो, वक्त पे पहुंचना है, रशीद शुरू हो गया तो मुश्किल हो देर ना हो जाए यार, कहीं भूल ना गए वो लोग। मेरा ख्याल है वो कम वक्त भूल ही गए हैं शायद। तुम्हारे को पता है? पता ही, अखबार में छपा हुआ, ये देखो। आहा, क्या एड्रेस है, क्या पता है, सुबहान अल्लाह। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहीं नहीं, हमका जाना। कहीं तो जा ही रहे हैं। अजी हम खामखा बोले चली जा रही हो बीच में, हम तुम्हारी बातों में बोलते हैं। और ये क्या? ये तो अखबार है, वैसे ही पढ़ा हुआ था, हम लोग पढ़ रहे थे, बयान छप। देखें। अरे देखना जरा। अरे मारे। ओहो, तो आप लोग डांस देखने जा रहे हैं? अरे क्या गजब करती हो, आहिस्ता बोलो। ओहो, तो रशीद भाई आप डर क्यों रहे इतना? ओहो, ये भी बोली? बीचोइया बिल्ली की खाल पहन के मारी जाओगी, और इनकी बातों में ना ये तो चंगेज कौम में से हैं। डांस बहुत अच्छा होता है क्या? डांस को देखने कौन जा रहा है? हम तो जलसे में जा रहे थे, पागल। हम भी जाएंगे आपके साथ, है ना हजरा? अरे पागल हो गई हो? हरगिज नहीं, खामखा ऐसे ही। रहने दो ना अफशी। क्यों रहने दे? चलेंगे, मजा आएगा। मैंने कभी डांस नहीं देखा। हाँ अजी तुम्हें डांस देखने की जरूरत क्या है, सारी दुनिया को तो नचाती फिरती हो। छोड़ो यार, चलो वो लोग नहीं आएंगे, देर हो रही है, हम लोग जा रहे हैं। वाह, आप अकेले नहीं जाएंगे, हमें साथ लेकर चलिए। लो लड़कियों, वो तुम लोगों के जाने की जगह नहीं है। तो आप लोग क्यों जा रहे हैं? हाँ, हम तो बहुत सारे दोस्तों के साथ जा रहे हैं, और क्या। तो हम कोई आपके दोस्तों से डरते हैं? अजी तुम क्या डरोगी, वही कम वक्त डर जाएंगे तुम्हारी शक्लें देखकर। और क्या। ओ अफशी, बुरी बात है, रहने दो ना। हाँ, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि हमारे लिए बुरी बात है तो इनके लिए क्यों बुरी बात बस नहीं है, बस खाम दोस्त आए, बुला दोस्त आगे, चलो चलो, हटो, हटो। गर्ल्स बी गुड, शरारत मत करना। हाँ, नहीं, मेरा ख्याल था इन्हें ले ही चलते। बकवास मत कर, चल। अच्छा हाँ सुनो, तुम और फौरन अफशी अंकल उर्फी के यहाँ पहुंचो, मम्मी डैडी वहां से पार्टी की वापसी में तुम लोग को लेंगे। खुदा हाफिज, गड़बड़ मत करना। हसनात भाई एक बात सुने। क्या बात है, तुम्हें पल भर को चैन नहीं है क्या? और इनको इस वक्त यहाँ क्यों लिया? खुदा न खास्ता अगर उन्होंने देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हसनात भाई, मैं और अजरा आपके साथ जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हें जाना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। आखिर बात क्या है? वो लोग बड़े खराब हैं। हाँ? हम लोगों को छोड़ कर चले गए, अब तो हम लोग जरूर जाएंगे। ये यहाँ लाहौल वला कुव्वत, ये कोई जाने की जगह है? ये आखिर सब कुछ तुम्हें किसने बताया है? क्यों नहीं है जाने की जगह? बोलो क्यों गए हैं? वो लोग गए तो मुझे क्या पता। आप चले ना। अजरा तुम कहो। मैं नहीं, तुम रहने दो ना, खामखा। भी चलो, छोड़ो अफशी। अब तो मुझे जिद आ गई है, मैं तो जरूर जाऊंगी। तुम्हें भी जाना पड़ेगा और इन्हें भी। यानी कमाल है। अच्छा तो आप नहीं जाएंगे,
हम दोनों अकेले चले जाएंगे। लाहौल वला कुव्वत, अरे भाई बड़ी गैर अखलाकी हरकत हो गई। तो देखो ना, वहाँ शरीफ बहू बेटियां जो होती है ना, शरीफ बहू बेटियों को ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। तुम आखिर समझती क्यों नहीं हो? किस किस्म की जगह पर? भाई बड़े तो गैर मर्द होंगे और बड़ी नहीं आबो हवा भी बहुत खराब होगी वहाँ की। अब देखो ना, इन्होंने तो पूरे कपड़े भी नहीं पहने और रक्स करने खड़ी हो गई हैं। अच्छा तो आप नहीं जाएंगे? लाहौल वला कुव्वत, मैं क्यों जाऊंगा? बात तो सुनो। देखो ना, मेरी तो आबा और जात की रूहें कांप उठेंगी। और देखो ना, बात तो सुनो। भाई बहुत अच्छी पार्टी दी है ना। हाँ वाकई मेरे ख्याल में पार्टी बहुत शानदार थी। अब आप थोड़ी देर बैठिए ना, कॉफी वगैरह पी के जाइए। सुभान अल्लाह, भाई उर्फी तुम्हारी गुफ्तगू निहायत मुरस्सा होती है। नहीं भाई, मैं तो बहुत थक गई। अरे नहीं नहीं काजी, मैं अभी कॉफी मंगवाता हूँ। बशीर भाई कॉफी लेके आओ। ये बच्चे कहाँ हैं? उन्हें तो बुलवा लो। भाई वो रशीद और मंसूर कह रहे थे कि शायद उन्हें किसी पार्टी वगैरह में जाना है। और ये कड़कियां, मतलब लड़कियां, उस बच्ची के होते हुए घर में इतनी खामोशी तो नहीं हो सकती। वाकई आप सही कह रहे हैं सरकार। बीबी जी पर्चा दे गई थी और अजरा भी साथ गई है। कहाँ गई है? पता नहीं कहाँ गई है। अरे ठीक है, तुम जाओ। हैं? ओह नो, क्या हुआ? बताओ ना, हुआ क्या है? अंकल उर्फी, हम लोग इस जगह जा रहे हैं। यहाँ? रशीद और मंसूर भाई इतने खराब हैं कि खुद अकेले चले गए, हमें नहीं ले गए। आप परेशान मत होइएगा, हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हसनात भाई को साथ ले जा रहे हैं। उसको लेके गए हैं? वो पता नहीं उन्हें कहाँ ले जाएगा, हम तो उसे जानते भी नहीं है। अब क्या होगा? कहाँ जाए उसको ढूंढने?